मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। तो इसके पिछले वीडियो में आपने देखा पूरक कोणों के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें हम लोग पढ़े साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमने पढ़ा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सारे चीज़ को हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और यह कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसके आधार पर एक्सरसाइज 8.3 को आज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि इसको लिखना किस तरह से है। यह जो है साइन 90 माइनस अब यहाँ पर कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पर सोचिए कि 90 में क्या माइनस करें, कितना माइनस करें कि वह 18 हो जाए, 18 बच जाए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर यह 72 डिग्री को माइनस करते हैं, तब यह आप बच जाता है आपका 18। यानी कि आप दूसरे शब्दों में समझिए कि यहाँ जो कुछ भी लिखे हैं इसको सॉल्व करने के बाद इतना होना चाहिए। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता है, किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब यह जो है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा के जगह पे 72 है तो हम लिखते हैं इसको कॉस थीटा, यानी थीटा के जगह पे 72 है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 72 डिग्री हो जाएगा ये। तो यह आप लिखेंगे कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री और यह दोनों आपस में कट गया। कटने के बाद यह आपको मिलता है 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर जो है आपका टेन 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री है। अब आप चाहें तो इसको रहने दें और इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉट 90 में क्या माइनस करें कि आपका 64 बच जाए। तो कॉट 90 में आप माइनस कीजिए 26 को तो यह बच जाएगा 64। 90 माइनस 26 करके देख लीजिए, आपका 64 बच जाता है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं और समझ ही सकते हैं। तो यह आपका हो गया टेन 26 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, यानी कॉट बदलकर टेन हो जाता है और 90 यहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन 26 डिग्री, पुनः ये दोनों कट के 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉस 48 को रहने दीजिए, चाहे तो आप इसको भी बदल सकते हैं। 90 में कितना घटाएं जो 48 बच जाए, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 42 डिग्री, तो साइन 90 में इस 42 को हम ब्रेक कर रहे हैं। 90 में कितना माइनस करें जो 42 बच जाए, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से 48 माइनस करेंगे
तो यह आपका 42 बच जाएगा। तो cos 48 डिग्री और साइन 90 माइनस 48, यानी कि साइन 90 माइनस 48 बराबर cos 48। ये पहला फॉर्मूला पे चला जाता है, तो यहाँ पर आपका मिल गया cos 48 डिग्री। पुनः यह दोनों कट के, मतलब इतना में इतना माइनस हो गया, तो यह आपका क्या बच जाता है, तो यह 0 बच जाता है। तो यह 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। उसी तरह से इसको लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में कितना माइनस करें जो 59 बच जाए। तो 90 में 59 घटा दीजिए, तो बच गया आपका 31, यानी कि 90 में 31 माइनस करेंगे तो आपका 59 मिल जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता है यह। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री। तो कोसेक 31 डिग्री में कोसेक 31 डिग्री माइनस हो गया, घट गया, तो यह आपका बच गया क्या, 0। यही 0 आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। और यह क्वेश्चन जो है आपका झारखंड बोर्ड में और बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसीलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें और इसको हमेशा अपने ध्यान में रखने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे इसे। अगर नहीं लिखे हैं तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है इवेलुएट करने के लिए, यानी कि वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले वैल्यू हमको निकालना किसका है, 2 का पहला नंबर में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का वैल्यू 1 निकालना है आपको। तो हम LHS लेंगे और tan 48 को लिख देंगे और tan 23 डिग्री को भी लिख देंगे, 2 को लिख दिए। इसके बाद हम tan 42 को क्या करेंगे, tan 90 में कितना माइनस करें जो यह 42 बच जाए। तो निश्चित रूप से आप 48 माइनस कर दीजिए तो यह आपका 42 बच जाता है। यहाँ पर tan 90 में कितना माइनस करें जो 67 बच जाएगा। तो आप 23 माइनस करके देखिए तो यह आपका 67 मिल जाएगा। तो अब इस दोनों को ले जाना है हमको, इधर फार्मूला पे मिलान करना है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है यह, तो यह होता है cot थीटा, यानी कि cot 48 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 40 यहाँ पर हो जाएगा आपका cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि यह tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और इसको 1/tan 48 डिग्री लिख सकते हैं। cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23 डिग्री। तो अब देखिए tan 23 डिग्री न्यूमरेटर में भी है, अंश में भी है, हर में भी है, कट गया। tan 48 डिग्री अंश में भी है, हर में भी है, तो कट गया। इस तरह से क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो यही 1 जो है इवेल्युएट हो गया, यानी कि इसको कहिए प्रूव्ड। यह हमारा रिजल्ट पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा नंबर में आपका प्रॉब्लम क्या दिया गया है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin
52 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है आपको 0 प्रूव करना है। तो इसमें देखिए कि cos 38 डिग्री लिख दिए इंटू cos 52 डिग्री लिख दिए माइनस साइन 38 को जो है लिखेंगे हम 90 में कितना माइनस करें जो 38 बच जाए, तो 52 माइनस कीजिए। उसके बाद साइन फिर 90 में कितना माइनस करें जो हमारा 52 बच जाए, तो इसमें 38 माइनस कीजिए। आ गया, ये और ये इधर वाले फार्मूला पे आ जाता है। आ गया तो बस अब काम ख़त्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस इसको लिखेंगे cos 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि cos 38 पहले है, cos 32 बाद में है, और cos 52 पहले है, cos 38 बाद में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुना जो होता है 4 गुना 5 करें या 5 गुना 4 करें, इस दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, क्रम विनिमय नियम को गुना जो है क्रम विनिमय नियम को का पालन करता है। इस आधार पर यह दोनों सेम चीज़ हैं। इस पूरे में सेम चीज़ को हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 0। तो यह आपका रिजल्ट तक पहुंच जाता है, 0 हमारा प्रूफ हो गया। तो इस दोनों प्रॉब्लम के आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लें, फिर उसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि आपका यह tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, इस तरह से है, जहाँ 2a को एक एक्यूट एंगल, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण है a, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि मान लीजिए कि साइन a बराबर आपका साइन थीटा है, तो a बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि साइन इसका कट गया, तो ऐसी बात नहीं है। तो साइन और साइन को हम साइलेंटली रिमूव कर देंगे, उसको हम कटा के नहीं दिखाएंगे। अगर आप इस तरह से कटा के उसको दिखाते हैं साइन कट गया, तो कटने का मतलब ही हुआ कि साइन और ए, वो साइन गया तो ए भी गया, साइन गया तो यहाँ थीटा भी गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कटा के नहीं दिखा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। इसको डायरेक्ट आप साइन ए बराबर, अगर साइन थीटा लिखा है तो आप ए बराबर थीटा लिख सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 4a बराबर 90 माइनस थीटा दिया गया है, तो आप दोनों साइड किसी भी रेशियो को लगा सकते हैं। जैसे cos 4a बराबर cos 90 माइनस थीटा, इसमें देखिए यहाँ पर हम cos लगाएं तो cos लेफ्ट साइड भी लगाएंगे और राइट साइड भी लगाएंगे। अगर हमारी मर्जी है, हमें हमारा प्रॉब्लम डिमांड कर रहा है साइन का, तो जब भी हम लगाएंगे तो साइन लेफ्ट साइड, तो साइन राइट साइड भी साइन को ही लगाएंगे। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं। tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 लिख सकते हैं। अब पूछेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और हमको यहाँ पर tan 2a तक पहुँचना है, तो निश्चित रूप से cot 90 माइनस 2a को हम tan 2a लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने से हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा, इस दोनों में से हम cot और cot को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18।
तो -2a माइनस ए इक्वल टू -18 माइनस 90। तो यह -3a इक्वल टू माइनस कितना हो गया, 108 हो गया। और यह माइनस माइनस कट गया तो a बराबर 108/3, 3 तिया 9 और 3 छः के 18, 36 डिग्री। यानी कि a का जो वैल्यू निकल गया यह 36 डिग्री होगा। उम्मीद है कि यहाँ आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यह जो है आपका बेसिक कैलकुलेशन है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, a को लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस में आ जाएगा, 90 को राइट साइड में ले गए तो 90 इधर प्लस में था, तो राइट साइड में जाके माइनस में मिलता है, हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कि tan A इक्वल टू cot B दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसी फॉर्मूला की सहायता लेंगे। देखिए cot b है, तो cot b को हम लोग cot थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको चेंज कर देंगे तो यह आपका tan a बराबर tan 90 माइनस b हो जाएगा, चूँकि थीटा के जगह पे यहाँ b दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, tan और tan को रिमूव कर दीजिए, तो यह आपका a बराबर 90 माइनस b हुआ। इसका मतलब इस b को लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें वीडियो को रोककर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a को ज्ञात कीजिए। सेम प्रॉब्लम है यह भी। यह आपका sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया गया है। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, और राइट साइड में भी cosec a माइनस 20 हो जाता है हमारा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये देख लीजिए, sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 90 होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, cosec और cosec को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a को लेफ्ट साइड में ले आइए, 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। तो माइनस 5a इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा 110/5 करेंगे तो 22 आएगा। इस तरह से a का जो वैल्यू हो गया आपका 22 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि ABC अंतःकोण है जिसमें ट्रेंगल ABC, तो सिद्ध करें कि sin A प्लस B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। तो इसमें देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ B जोड़ C बराबर 180 डिग्री। अब क्या किए हम लोग, BC को इधर रख लिए, B प्लस C बराबर 180 माइनस A।
फिर इसके बाद क्या किए, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने के बाद यह BC प्लस 2 रह गया। 180 में 2 से डिवाइड किए तो 90 हुआ, और फिर A से डिवाइड किए तो A/2 हो गया। अब देखिए इस दोनों में आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप ले लीजिए साइन। तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड साइन ले लेते हैं, साइन B प्लस C/2 आता है इक्वल टू साइन 90 माइनस CA/2 आता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस A/2 को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यह साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, शायद यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 6 नंबर को भी बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपका दिया गया है क्या, इसको भी देख लेते हैं और इसे आप लोग लिख लें। उम्मीद है कि यह बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ा के ज़रा सा आप लोग इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइन 67 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, ये दोनों जो आपका 67 और 75 है, इस दोनों को कन्वर्ट करके उसको लिखना है 0 से 45 के बीच का डिग्री लेना है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस कितना घटाएं जो 67 हो जाएगा। तो यह आप 23 इसमें माइनस करेंगे तो यह आपका 67 आ जाएगा। 7 3 10, और फिर उसके बाद कॉस 90 माइनस 15 करेंगे तो यह 75 आ जाएगा। अब आइए फॉर्मूला पे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यह आपका कॉस 23 डिग्री और यह आपका साइन 15 डिग्री, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यह आपका एक्सरसाइज 8.3 भी समाप्त होता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे ठीक तरह से उतार लें, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप इसके कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ये तो अच्छी बात है कि क्लास में कोई भी टीचर एक ही बार बता के बंद हो जाते हैं। एक ही बार बोलने के बाद अगर आपको कोई समस्या हो जाए तो टीचर फिर से बताने के लिए अवेलेबल उस तरह से नहीं हो पाते हैं जिस तरह से क्लासरूम में होते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन में आप चाहें, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लेबैक भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पीछे वीडियो ले जाकर भी देख सकते हैं, आगे के भी वीडियो को देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर से आप देख सकते हैं। तो यह तो एक तरह से कहा जाए तो यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है आप लोगों को ठीक तरह से समझने के लिए। बस ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग अपने ओर से दृढ़ निश्चय होइए कि हमें पढ़ना है और पढ़ के कुछ करना है। तो धन्यवाद। इस बात के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इसको पढ़ें और आगे बढ़ें।